तो राधे राधे साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज जो अपन बात करने वाले हैं, पुराने जो आपके पेपर गए हैं, जो 2 से 3 पेपर आपके लग चुके हैं, कम्युनिकेशन वाला, सोइल साइंस वाला और एग्रोनॉमी वाला, उम्मीद है वो बहुत अच्छे गए हैं। अब वो जैसे भी गए हैं, पर आगे के जो पेपर है ना, वो उनसे भी बेहतर जाने वाले हैं। अगर वो आपके 90% गए तो अब समझ लो 95 98% जाने वाले हैं। आज जो अपना पेपर है हॉर्टिकल्चर का आपका, तो उसका थोड़ा सा लेट वीडियो इसी वजह से आ रहा है कि थोड़ा सा टाइम का अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है। फिर भी इसमें अपन इतना बेस्ट करेंगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जो कि अपना हर क्लास का एक स्लोगन सा हो गया है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और उससे बाहर कुछ गया भी नहीं है और जाएगा भी नहीं। तो आज अपन वन शॉट देखेंगे हॉर्टिकल्चर का। तो इसमें मैं ज्यादा चीजें लिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको वोकेबुलरी बोल के बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी क्लास है जो मैं क्लास के एंड में, आज वाली क्लास के एंड में मैं आपको ये वाली जो क्लास एंड होगी ना, उस टाइम कंप्लीट जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्लस आपको 7 साल के पुराने पेपर, पिछले 5 से 7 साल के पुराने पेपर और 2 गेस पेपर, वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसी वीडियो के एंड में। तो निश्चिंत रहें, थोड़ा सा अपन लेट है, देर आए पर दुरुस्त आए, अच्छा मैटर लेके आए। तो शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर का। तो देखो, बेसिक से चीजें अगर मैं बताऊं तो हॉर्टिकल्चर में अपना सिलेबस क्या है। पहली बात हमने की थी कि एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचें थी बेटा। एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचें थी। पहली थी एग्रोनॉमी, जिसका पेपर अपना ऑलरेडी हो चुका है। और एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान का ही एक पार्ट आता है, सोइल साइंस, जो आपके अलग से आता है। बाकी इंक्लूडेड एग्रोनॉमी में ही है, सोइल साइंस है ना, एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। क्योंकि एग्रोनॉमी को जब अपन 2 भागों में तोड़ते हैं तो उसका पहला शब्द ही आता है एगर। एगर का मतलब होता है सोइल, तो वहीं से आ जाता है फील्ड मैनेजमेंट या सोइल मैनेजमेंट। और देन अपन क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, और इसको अपन क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्रो डी क्रेसेंजी, एग्रोनॉमी इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये यहां तक समझ गया था। सेकंड जो अपनी चीज थी वो थी हॉर्टिकल्चर, और थर्ड था अपना एनिमल प्रोडक्शन वाला, जिसको एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल साइंस अपन जो कहते हैं। तो सेकंड अपना हॉर्टिकल्चर, वो पेपर लग चुके हैं। हॉर्टिकल्चर जो है आपकी, वही बात, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच, एग्रीकल्चर की एक शाखा है। इस डेफिनेशन अगर अपन करेंगे तो ये कहेंगे ना, कृषि विज्ञान की वह शाखा, या उद्यान विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या क्या करते हैं। देखो, हॉर्टिकल्चर जो है ना, कल्चर आ गया पीछे, सेम चीज अगर रिपीट करूं मैं तो लेटिन वर्ड हो गया, कल्चर पीछे आ रहा तो क्या हो गया, लेटिन। लेटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना। और जो हॉर्टिकल्चर है वो सबसे पहले कब, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में अपने सामने आया था। लेटिन वर्ड है, होर्टस और कल्चर से मिलकर बना हुआ है, होटल, होर्टस प्लस कल्चरा। ठीक है, तो कल्चरा के यहाँ पे अपन अगर अर्थ लें तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं उगाने से, टू कल्टीवेट करना या टू स्टडी। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में अपन लेते हैं तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि कल्टीवेट करना या किसी चीज को ग्रो करना या उगाना। और अपन अभी ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं टू स्टडी। ठीक है, अब बात रही अपनी हॉटस, तो हॉटस का मतलब यहाँ पे है इनक्लोज एरिया से। इनक्लोज एरिया, या मैं कह सकता हूँ सीधा सा गार्डन। क्या कह सकता हूँ बेटा, गार्डन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, गार्डन को एक उगाना। अब गार्डन में क्या क्या चीजें आती है वो सारी इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, गार्डन में क्या क्या चीजें आती है वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो अपन बेसिक से थोड़ी सी चीजें बात करेंगे, उसके बाद में अपन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सिलेबस का देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है एक बंद क्षेत्र में। अगर होटस शब्द का मैं बताऊं तो इनक्लोज एरिया, इनक्लोज एरिया का मतलब एक सीमित क्षेत्र जिसमें क्या कर रहे हैं अपन, ग्रो कर रहे हैं। क्या क्या ग्रो कर रहे हैं, देखो हॉर्टिकल्चर की अब ब्रांचेस की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की मैं सीधी सी बात करूं तो कृषि विज्ञान की वह शाखा, या मैं कह सकता हूं कि उद्यान विज्ञान, एग्रीकल्चर की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत क्या क्या करेंगे अपन, फलों का। अब देखना किस किस का, फलों का, फ्रूट्स, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे, औषधीय पौधे, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, औषधि और सुगंधित इसी में आ गए। और कुछ जो सजावटी पौधे हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सब की सम्मिलित रूप से खेती करना, इन सब की सम्मिलित रूप से खेती करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हुई। अब अपन इसके जब ब्रांचों की बात करते हैं तो मेनली इसकी 4 ब्रांचेस है। मेनली कितनी, 4 ब्रांचेस। अगर मैं पहली की बात करूं तो पहली कौन सी होगी, फलों का अध्ययन, फलों के बारे में स्टडी करना, पोमोलॉजी हो गया। ठीक है, एम है ना, पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी क्या है, पीछे वाई आ गया। अगर अपन उस रूल की बात करें कि जिनके पीछे वाई है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रीक। पर पोमोलॉजी क्या है, सेप्सिस है। एक क्या है, अपवाद है, लेटिन प्लस ग्रीक है।
लैटिन प्लस ग्रीक है। ये नॉर्मल चीजें ऑलरेडी उस क्लास में बताई हुई है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो सके, ताकि मैं सिलेबस आपको डिटेल्स में समझा सकूं कि क्या पेपर में आने वाला है, ये इस पेपर में आपको बता सकूं किस हिसाब से आपको लिखना है, क्योंकि सबका थ्योरी पेपर है, लिखना है, और लिखना बुक की लैंग्वेज में अगर आप लिख के आते हो तो एग्जामिनर एज ए, मैं खुद कॉपी चेक करने वाला हूं तो मेरे को पता लगता है कि इसने कहां से पढ़ा होगा या कहां से टीपा होगा, कहां से लिखा होगा। एक बच्चा खुद के मन की, खुद की क्रिएशन जो लिख के आता है ना, वो एक हाई लेवल की होती है, उसमें सेटिस्फेक्शन होता है बच्चे के लिए भी, टीचर के लिए भी, चेक करने वालों को भी अच्छा लगता है। तो कोशिश यही करें कि चीजों को समझे, रटे नहीं, और अपनी भाषा में लिखने का उनको हमेशा प्रयास करें, ठीक है। तो पहला हो गया पोमोलॉजी, मतलब फलों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी अबाउट फ्रूट्स, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सब्जियां, सब्जियों को यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। अब पीछे कल्चर आ गया तो कौन सा हो गया, सबको पता है, ठीक है, वाई आ गया है तो ग्रीक, कल्चर आ गया तो लैटिन। ओलेरी कल्चर मतलब टू स्टडी अबाउट वेजिटेबल्स, ठीक है। अब वेजिटेबल्स में पत्ते वाली भी आ गई, जड़ वाली भी आ गई, कंदमूल, सारी सब्जियां आ गई, वो बाद में बात करेंगे। तीसरी इसकी ब्रांच हो गई कौन सी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, औषधीय पौधों की, औषधीय पौधे, औषधीय और सुगंधित, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक में सुगंधित आते हैं, जैसे आपका फूल हो गए कुछ, जिनसे आपके सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनती है, सेंट, परफ्यूम वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आ गई। औषधीय में जैसे आपके गुआर पाठा आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें है ना औषधीय में आ गई। फोर्थ आती है PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अपना, एक हो गया फ्लोरिकल्चर, ठीक है, औषधीय पौधे और फ्लोरिकल्चर। 5 नंबर पे अपन लिखते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में सबको पता है, फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड है, क्या करते हैं, फूलों के बारे में, स्टडी टू अबाउट फ्लावर्स, ठीक है। अब बात करते हैं PHT की, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा कटाई उपरांत तकनीकी, कटाई उपरांत, कटाई के बाद में जो चीजें करते हैं, तो इसमें 3 चीजें हैं, इसमें 3 चीजें सम्मिलित है PHT में। महत्वपूर्ण ब्रांच चाहिए हॉर्टिकल्चर में, मतलब 2 ही पार्ट पढ़ते हैं अपन, एक तो हमने बगीचा लगा लिया, बगीचा लगा के साथ अपने माल को बेच दिया। दूसरी चीज होती है कि बगीचा लगा लिया, सब्जियां पैदा कर ली, मेडिसिनल प्लांट्स उगा लिए, औषधीय प्लांट, वेजिटेबल, सब कुछ उगा लिया, उनको प्रिजर्व करते हैं अपन, प्रोसेसिंग करते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं। 3 शब्द होते हैं, ठीक है। कौन सा, प्रिजर्वेशन, पहला होता है प्रिजर्वेशन, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, और थर्ड जो है वो होता है वैल्यू एडिशन। अब प्रिजर्वेशन का मतलब सीधा सा समझो, टमाटर, टमाटर का भाव क्या रहता है, कभी कभी ऐसा अपन देखते हैं कि 60 रुपए किलो रहता है, अभी फिलहाल अगर परसेंट में बात करूं तो 10 रुपए किलो तो ठेले पे मिल रहा है, तो मंडी में जो टमाटर का भाव है वो है 3 से 4 रुपए या 2 से 3 रुपए किलो, और इसमें है ना फार्मर को कुछ भी नहीं बच रहा। तो फार्मर सेल करेगा, इतना प्रोडक्ट है वो, क्या करेगा उसका, जब उगा ही लिया तो मजबूरी है, कुछ भी वो सेल करेगा, कुछ ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, वो उसको खरीद लेगी, वो खरीद के क्या टमाटर का सॉस बना दिया, चटनी बना दी, केचप बना दिया, ठीक है, और कुछ चीजें खरीदी, ऐसे फ्रूट जो सस्ते हैं उनसे जैम, जेली, कैंडी, मुरब्बा, आंवला खरीद लिया सस्ते में, नींबू खरीद लिया, अचार बना दिया। तो वो क्या है, वो प्रिजर्वेशन है, उस चीज को लंबे टाइम तक संरक्षित करना कि उसकी जो वैल्यू थी, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी कम नहीं हो, और उसको जब जरूरत पड़े उस टाइम अपन यूज कर सके, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। प्रसंस्करण अगला अपने पास टॉपिक है ये, पर आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है, पर ये ब्रांच इसलिए अपन डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अगर बड़ा प्रश्न आता है तो ये आता है कि हॉर्टिकल्चर को समझाइए और इसकी ब्रांचों को लिखिए, वर्णन कीजिए, उसमें आराम से आपको 4 से 5 पेज बनने होते हैं, तो इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं कि 4 से 5 पेज अपने कहां से बढ़ने वाले, ठीक है। तो इसमें 3 चीज मैंने बताई, पहली बताई प्रिजर्वेशन या प्रसंस्करण, जो मैंने बताया कि उसको अपन रूप चेंज करके उसमें कर लिया। दूसरा मैंने बताया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो ठीक है, सॉस, जैम, जेली, केचप, मुरब्बा, कैंडी जो भी था आपने बना लिया, उसको पैकिंग वगैरह जो होती है ना, पैकेजिंग वगैरह, उसमें जो अपना दूध आता है, ठीक है, वो पैक होके आता है, उससे पहले जो प्रोसेस होती है, कितने डिग्री पे, PHT, हाई टेम्परेचर लो टाइम, ठीक है, वो जो सारी चीजें ना, कम समय पे अधिक गर्म करना, अधिक गर्म करते हैं उसमें कम समय, वो आपके सिलेबस में है नहीं, पर वो इसके अंतर्गत आ रहा है। प्रोसेसिंग में वो सारी चीजें आएगी। थर्ड नंबर पे आता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को समझना, वैल्यू एडिशन का मतलब यही है कि आलू है, आलू बहुत सस्ता है, उसमें थोड़ी सी और चीजें हमने मिलाई और उसकी चिप्स बना दी, और चिप्स में आप देखना 25 ग्राम का पैकेट कितने रुपए का आ रहा है, तो वो कितना महंगा हो गया, वो हो गया उसको वैल्यू एडिशन करना, किसी सस्ती चीज को जो इस टाइम काम में नहीं आ रही और उसको मुनाफे पे खरीद के उसमें वैल्यू एडिशन कर दी। और वैल्यू एडिशन से पहले 2 चीजें हमने करी, क्या, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग की, देन उसकी वैल्यू एडिशन होती है। तो ये तो एक प्रश्न अपना यहाँ से क्लियर हो गया कि हॉर्टिकल्चर क्या है, 17वीं शताब्दी में आया था, लेटिन शब्द से आया है, इसका ये मतलब होता है। यहाँ तक अपनी चीजें क्लियर। अब एक बार अपन सिलेबस देखते हैं, बाद में सारे टॉपिक ऑलरेडी क्लियर करवाए हुए हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा सा एक बार सब्जेक्ट से अपन टच होते हैं, कनेक्ट होते हैं ना। हाँ,
अभी अपन बात कर रहे हैं, ये चीज हो गई। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर में मैंने बताया करते क्या है। तो हॉर्टिकल्चर में मैंने कहा कि उद्यान या बगीचा, हिंदी में ये तो बोलते हैं उद्यान विज्ञान। बगीचा, पहले शब्द का अपना गार्डन, और दूसरे का अर्थ हुआ था उगाना। उगाना, तो सबसे पहले अपने को गार्डन उगाना है कोई, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना था कि मैं उगाऊंगा क्या गार्डन में। या तो मैं फल उगाऊंगा, हो सकता है मैं फूल उगाऊं, हो सकता है मैं सब्जी उगाऊं। अब सब्जी के अंदर ही मैंने ऐड कर दी क्या, एरोमेटिक वगैरह सारा, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट वो सारे इसी में जोड़ दिए, मसाले जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो इसी में आ गए, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने अगर फूल लगाना है तो मैं करूंगा पोमोलॉजी, मेरे को अगर फूल सॉरी फल लगाने हैं तो मेरे को फूल लगाने हैं फ्लावर्स, तो मैं करूंगा फ्लोरिकल्चर। सब्जी लगानी तो मैं करूंगा ओलेरिकल्चर, राइट। तो ये तो पहले तो ये डिसाइड हो गया कि मेरे को क्या करना। उसके बाद में अपने पास टॉपिक आता है क्या, क्लासिफिकेशन। आपका जो सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन आता है ना, वो बड़े क्वेश्चन में आता है, या तो आपके 7 नंबर वाले में आएगा या 10 नंबर वाले में आएगा, अकॉर्डिंग टू आपका यूनिवर्सिटी का क्या पेपर पैटर्न है। किन्हीं किन्हीं के 15 नंबर में आता है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, अथवा में, तो वहां पे डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेगा ये क्लासिफिकेशन उद्यानिकी का। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने 7 प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा रखा है। अब कौन कौन सा है देखो, इसमें मोटा मोटा अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें पकने के आधार पे, पकने के आधार पे, पकने के आधार पे दो हो गए, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है। बीज पत्तर, बीज सीड कोट के आधार पे, मोनोकोट डाइकोट। मोनोकोट के उदाहरण कौन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस पी, ये क्या है, सारे मोनोकोट है। बच गए जो सारे डाइकोट है। मोनोकोट का मतलब क्या होता है, एक बीज पत्री, जिसके बीज को अपन एक तोड़ नहीं सकते, बराबर 2 भागों में नहीं बांट सकते, वो मोनोकोट कहलाएगा। ए यानी अरेका नट, अरेका नट बोले तो सुपारी। बी यानी बनाना, मूसा पेराडिसिकस। सी यानी कोकोनट। डी यानी डेट पाम, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा खजूर। पी यानी पाइनएप्पल, पी यानी पाइनएप्पल, ठीक है। ये क्या हो गए, सारे मोनोकोट के उदाहरण हो गए। अब ये मैंने कहां से ट्रिक बनाई क्या है, वो सारा उस डिटेल क्लास में है, 2 घंटे की क्लास है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलेगी। सारी चीजें दोबारा से रिवाइज नहीं कर सकते, आपके पास भी टाइम नहीं है, और उससे महत्वपूर्ण मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है फिलहाल। तो ये मोनोकोट डाइकोट का अपना क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं द बेसिक ऑफ रिपेनिंग, देख लिया हमने, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक। फिर आता है इसके बाद में पोलिनेशन के आधार पे, परागण जिसको कहते हैं। ये आपके आएगा बड़ा क्वेश्चन में, याद रखना। परागण के आधार पे, परागण के आधार पे हमने पढ़ा, एक तो सेल्फ होती है, अपने जिस पौधा अपने पुष्प पे अपने ही परागकण डाल देता है और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, एक तो सेल्फ पोलिनेटेड होता है। एक होता है क्रॉस, एक होता है ऑफ्टन क्रॉस, इसको बोलते हैं स्वपरागण, बहुपरागण और बहुधा परपरागण। बहुधा परपरागण और परपरागण। सेल्फ में क्या होता है, अपने आप, उसी का फूल है, उसी के परागण थे, उसी के पोलन वत्तिका, सारी चीज प्रोसेस हो गई, तो वो हो गया सेल्फ। दूसरा होता है क्रॉस, इस पे दूसरे के आके गिर रहे, ठीक है। और एक होता है इसमें ऑफ क्रॉस भी हो सकता है और इनक्लोज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी उसको बोलते हैं ऑफ्टन क्रॉस। अब मैं बात करूं सेल्फ वाले की, तो जैसे सेल्फ वाले के अपने उदाहरण है BP2 ग्रेप्स, BP2 ग्रेप्स, ठीक है। बी यानी बनाना, पी ब्रांजल, पी यानी, ठीक है, टी यानी टोमेटो और ग्रेप्स। इन चीजों में क्या होता है, सेल्फ होता है। इन चीजों में क्या होता है, सेल्फ होता है। ये याद रखने की चीज है छोटी सी, ब्रांजल, ठीक है, पोटेटो टोमेटो, ब्रांजल पोटेटो टोमेटो अंगूर, इनमें क्या होता है, सेल्फ होता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन में समझा रहा हूं। एक हमने देखा मोनोकोट डाइकोट क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, परागण परागण के आधार पे देखा सेल्फ क्रॉस और ऑफ्टन। उसके बाद में अगर अपन देखें फ्रूट टाइप के आधार पे कौन सा है, खाने वाले भाग के इडेबल पार्ट के आधार पे, तो ऐसे करके मैंने 7 क्लासिफिकेशन करा रखे थे। ये आपका पहला टॉपिक यहाँ पे हुआ। क्लासिफिकेशन के बाद में बेटा अपन ने क्या किया, अपने को कोई भी पौधा लगाना है उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, प्रोपोगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रवर्धन, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाना, राइट। भाई बगीचा लगा रहे हैं तो कहीं से बीज लाएंगे, नर्सरी करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो एक से बहुत सारे बनाएंगे। उससे पहले तो किसी ने तो ब्रीडर ने तो उन पर रिसर्च किया होगा। तो प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि एक से बहुत सारे। तो प्रोपोगेशन के 2 मेथड्स हो सकते हैं, मेनली 2 मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है भाई। मैं एक चीज से 2 चीज बना रहा हूं, उसके 2 ही तरीके हैं। पहला तो है सेक्सुअल, जिसको बोलते हैं लैंगिक, लैंगिक प्रवर्धन। दूसरा है एसेक्सुअल, अलैंगिक, अलैंगिक वेजिटेटिव जिसको बोलते हो, वानस्पतिक जिसको बोलते हो, वानस्पतिक, या जिसको बोलते हो कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये भी बड़े प्रश्न में आ सकता है आपके, कायिक प्रवर्धन। अब देखो लैंगिक में क्या होता है, एक तो नर चाहिए, एक मादा चाहिए, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों चाहिए। एक ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। पुष्प चाहिए, वत्तिकाग्र चाहिए, पोलन चाहिए, पोलिनेटर्स चाहिए, वाहक चाहिए, फिर पोलिनाइजेशन होएगा, है ना। उसके बाद में सारा चीज प्रोसेस होगी,
फिर बीज बनेगा पुष्प, जैसे बीज की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। तो वो सारी प्रोसेस होती है, एक जटिल प्रक्रिया के बाद में एक बीज बनता है। जैसे पपीता, पपीते में आप कोई भी डाली, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लगा के नया पौधा तैयार नहीं कर सकते। पपीता में आपको क्या चाहिए, उसका बीज चाहिए बेटा, नया पौधा। नया पौधा अगर तैयार करना हो तो आपको बीज चाहिए। एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाने हैं तो इस पौधे में पहले बीज लाओ। आप बीज लाओगे तभी इससे बहुत सारे पौधे बना सकते हो। इसको बोलते हैं लैंगिक या सेक्सुअल, लैंगिक या सेक्सुअल प्रोपोगेशन। बाद में बात आती है दूसरा तरीका अलैंगिक। देखो इसमें ना तो नर की जरूरत ना मादा की जरूरत, दोनों की। एक पौधा चाहिए, उसका कोई भी बॉडी पार्ट। जैसा कि बीज की डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, अगर एग्रोनॉमी क्लास देखी होगी तो दिक्कत आएगी नहीं। एग्रोनॉमी में मैंने सीड की दो डेफिनेशन बताई थी। पहली जो बायोलॉजी के हिसाब से बताई थी कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, वो किसमें आ गया, लैंगिक सेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा तैयार हो रहा है। दूसरी एग्रीकल्चर में मैंने सीड की डेफिनेशन बताई थी कि पौधे का कोई सा भी बॉडी पार्ट लाइक शूट, रूट, लीफ, है ना, कोई सा भी होता है, जड़, तना, पत्ती, जिससे अपन नया पौधा तैयार कर सकते हैं, वो बीज कहलाता है। वो किसमें आ गया बेटा, वेजिटेटिव, या फिर अपन कह सकते हैं अलैंगिक, असेक्सुअल या कायिक प्रवर्धन में आ गया। ये कोई प्लांट है, इसकी या तो जड़, तना, पत्ती कुछ भी ले लिया और इससे नया पौधा तैयार हो गया, उसको क्या कहते हैं अपन, वेजिटेटिव। ठीक है, ये दो चीज हो गई मेथड। चलो ठीक है, मेरे को या तो मैंने करा सेक्सुअल या करा एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करा। उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, नर्सरी चाहिए। नर्सरी क्या होता है, वह छोटा स्थान जहाँ पे सारी कंट्रोल कंडीशंस उसको देते, क्योंकि छोटा बच्चा हो या छोटा प्लांट हो, उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा कंफर्ट की जरूरत होती है। वो इतनी चीजें सहन नहीं कर सकता, तो उसको क्या सारी चीजें उसके हिसाब से अनुकूल देनी पड़ती है, तब जाके वो सर्वाइव होता है। जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो कैसी भी कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है, पर शुरू में उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये नर्सरी वही चीज है, एक कंट्रोल कंडीशन है जहाँ पे जैसे इस पौधे को चीजें चाहिए वो सारी उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, फिर हमने नर्सरी पढ़ी। नर्सरी आपका चौथा नंबर का टॉपिक है। ये टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न क्या आएगा वो, बाकी टॉपिक कहाँ से पढ़ना है क्लास के एंड में, घबराना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन, ये लैंगिक अलैंगिक क्या होता है, कंप्लीट चीज है। अभी मैं सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूँ आपको। फिर मैंने नर्सरी पढ़ी। नर्सरी में मैंने दो चीज पढ़ी, एक तो अस्थायी नर्सरी, टेम्परेरी, और एक परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी होता है, अस्थायी जिसको अपन बोलते हैं। अस्थायी में क्या होता है, आपने देखा होगा सब्जियों के अपन पौध करते हैं अपने घर पे, कहीं पे ऐसी जगह अपने खेत के कोने में जहाँ पे प्रॉपर धूप आ रही हो। कुछ सब्जियां जिनको ठंड में अपनी करनी पड़ती है। ठीक है, पौध जिसको पौधशाला जिसको बोलते हैं, नर्सरी जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी, एक अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। अस्थायी तो क्या होती है, जो सब्जियों वगैरह के लिए 2 से 4 महीने के लिए यूज की जाती है, उसको हटा दिया जाता है, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब डेफिनेशन ये भी कर सकता हूं मैं नर्सरी की, कि वह छोटा स्थान जहाँ पे पौधे तैयार किए जाते हैं, जहां से पौधों को मुख्य फील्ड में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है तो एक तो ये आ जाता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या कहते हैं, नर्सरी से पौधे को उखाड़ के मेन पे लगाना ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है, और नर्सरी में छोटा पौधा तैयार किया जाता है, ये मेन फील्ड हो गया। तो एक तो हो गई अस्थायी नर्सरी विधि जो कि नॉर्मली अपन यूज करते हैं। एक हो गई स्थायी नर्सरी। आप जाते होंगे रोड के किनारे वगैरह देखते होंगे, फलाना नाम से नर्सरी, फलाना नाम से नर्सरी। तो वो परमानेंट एक पक्का निर्माण करवा के चारों तरफ जाली लगा के लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, जो 10 से 15 साल रहती है। ठीक है, एज ए बिजनेस उसको वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या अपने फलों की पौधे मिलते हैं, ठीक है, हाइब्रिड पौधे मिलते हैं, पुष्पों के पौधे मिलते हैं, सारी चीज उसमें मिलती है। तो नर्सरी पहले टाइप्स डेफिनेशन हो गई, देन नर्सरी के हमने टाइप्स देखे, 2 टाइप्स हो गए। पहला मेजर जो हो गया वो हो गया स्थायी और अस्थायी। फिर बात करते हैं नर्सरी, तो बात हो गई भाई हम नर्सरी में क्या करते हैं। नर्सरी 3-4 प्रकार की होती है क्यारी के बेसिस पे, उठी हुई क्यारी, धसी हुई क्यारी और फ्लैट बेड, समतल क्यारी। तो समतल क्यारी नॉर्मली यूज करते हैं, उठी हुई क्यारी जहाँ पे ज्यादा बरसात हो रही है या ऐसा खेत है जहाँ पे पानी भरता है, क्योंकि नर्सरी में जो पौधे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। अगर वहां पे पानी पड़ गया तो उनमें आर्द्र गलन वगैरह, डंपिंग ऑफ रॉक हो जाएंगे, तने के पास से गलने लग जाएंगे, या लॉर्जिंग हो जाएंगी, गिर जाएंगे पौधे, या गल जाएंगे, उनमें इंसेक्ट हो जाएगा, कोई भी कीट लग जाएगा, वो सारी चीजें। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं तो अपन क्या करेंगे, उसमें 2 ऑप्शन है। एक तो अपन धसी हुई क्यारी बना सकते हैं। धसी हुई क्यारी में क्या करते हैं, मतलब भूमि से 10 से 15 सेमी नीचे गड्ढा करके उसमें पौधे लगाते हैं, तो उनको जो आपका पाला, ओस, धुंध वगैरह उससे बचाव हो जाता है। तो 3 प्रकार की हमने पढ़ी, उठी हुई क्यारी, धसी हुई क्यारी और समतल क्यारी, फ्लैट बेड। ये सारा उस टॉपिक में मैंने कवर कर रखा है। तो इसमें आपके प्रश्न क्या बनता है बेटा, टाइप्स ऑफ नर्सरी और डिस्क्राइब द नर्सरी। या फिर छोटे प्रश्न में आपको पूछ सकता है ट्रांसप्लांटिंग किसे कहते हैं, नर्सरी किसे कहते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन को समझाइए, असेक्सुअल प्रोपोगेशन को समझाइए, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझाइए। ये आपके ऑप्शन में हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ, मैंने पौधा तैयार कर लिया, नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने जा रहा हूँ। मेन फील्ड में लगाने जा रहा हूँ तो पहली ब्रांच पढ़ी थी पोमो।
जिसमें क्या कर रहे थे, फ्रूट्स, ऐसे तो है नहीं फ्रूट्स को जच्चे मन में आया वहीं लगा दिया, नहीं, अगर कॉमर्शियल कर रहे हो तो ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट अपन पढ़ेंगे, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट पौधे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साइट सिलेक्शन, ऐसी साइट का सिलेक्शन करो, ये बड़े क्वेश्चन में आएगा ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। बगीचा लगाने की विधियां, रेखांकन, रेखांकन करने से पहले समय, क्या आएगा, रेखांकन, बगीचा तो लगा रहे हैं पर बगीचा क्या लॉन्ग टर्म के लिए लगता है 40 से 50 साल, तो उससे पहले अपने पास आएगा स्थान का चुनाव, ठीक है, साइट, साइट सिलेक्शन, उसके बाद में एक्स्ट्रा चीजें आएगी, इसके चारों तरफ फेंसिंग वगैरह करना, ठीक है, तारबंदी करना, जमीन को साफ करना, मार्केट से कितनी दूर है वो चीज देखना, मेन रोड से दूरी देखना, मजदूरों की उपलब्धता देखना, पानी की उपलब्धता देखना, आसपास कल कारखाना नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधे में डिजीज आ जाएगा, जैसे कि ब्लैक टिप, SO2 गैस, याद है ना, वो सारा उस क्लास में है, मैं आपको मतलब एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ सब्जेक्ट से कि यहाँ से प्रश्न क्या आएगा बेटा। ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट में से प्रश्न आता है तो पहला प्रश्न तो आपका बनता है कि बगीचा लगाने से पहले की जो प्रोसेस है वो समझाइए। अभी मैं बता देता हूँ, बगीचा लगाने से पहले की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें आती है अपने पास। उसमें अपने मेन चीजें आती है कि पहले स्थान का चुनाव, जहां स्थान का चुनाव क्या है, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर अपने को मजदूरों की आवश्यकता पड़ रही है तो वहां पे लेबर मिलनी चाहिए इजीली, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने को रोड और साधन दोनों चीज चाहिए, माल अगर अपना ऐसा फ्रूट का लगाना है कि साथ के साथ बेचना है तो मंडी की भी वहां पे होनी चाहिए, सबसे मेन वो होना चाहिए उसमें मार्केट डिमांड, डिमांड भी होनी चाहिए उस चीज की, उस चीज की डिमांड ही नहीं है, ऐसा फल आपने लगा लिया तो आपको भाव नहीं मिलेगा, भाव रेट नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन आपका ऐसे खराब होएगा। ये सारी चीजें देख के साइट सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, वहां के सोइल का टेस्ट करवाते हैं, सारी चीजें, उसके बाद में आते हैं भाई किस विधि से लगाए, तो इसकी 3-4 विधियां हैं, वर्गाकार विधि, हेक्सागोनल, ठीक है, स्क्वायर मेथड, आयताकार, त्रिभुजाकार, उनमें कितने R/P रखते हैं, कितने पौधे लगते हैं, कौन सी की क्या हानि है। सबसे एक इसमें हेक्सागोनल आती है, षटभुजाकार, 6 पौधे, इसमें क्या करते हैं जो बीच में पौधा लगता है वो अस्थायी होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पौधे इसमें लगते हैं, शहरी क्षेत्रों और महंगी भूमि के लिए उपयुक्त है, ये तो इस विधि के हो गए। अब इनमें बड़ा प्रश्न ये आता है कि बाग लगाने की या रेखांकन की विधियों को समझाते हुए उनके लाभ और हानि लिखिए किन्हीं 2 विधियों के, और 2 विधियों में आएगा तो मैं बता दूं आपको, या तो आएगा पंचभुजाकार, ठीक है, क्विनकक्स या हेक्सागोनल जिनको बोलते हैं, हेक्सागोनल और क्विनकक्स, पंचभुजाकार और षटभुजाकार, या फिर आपको पूछ सकता है क्या त्रिभुजाकार का, ट्रायंगल वाली है ना उसका, ये क्या करते हैं टेढ़ी मेढ़ी या जो पर्वत वाली ऐसी भूमियों में लगाते हैं, 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब मैं बात करूं अगर हेक्सागोनल की बेटा, हेक्सागोनल में क्या होता है, 6 पौधे मिलकर एक षटकोण का, बेंजीन नामक संरचना का निर्माण करते हैं। 6वां पौधा है वो क्या होता है, अपने के लिए एडिशनल इनकम के लिए सोर्स होता है जिसको बीच में हटा दिया जाता है, ठीक है, इसमें लगभग वर्गाकार उससे डबल पौधे लगते हैं। और क्या इसके नुकसान देखो, मैं लाभ देखो, पहले तो महंगी भूमियों में लगाते हैं, कठिन रेखांकन है। अब इसके हानियां क्या होगी, पौधे ज्यादा पास पास हो गए तो उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, अपने को स्प्रे करने में, तोड़ने में, बीच में से ट्रैक्टर निकालने में, गाड़ी निकालने में दिक्कत आती है ना, ये सारी चीजें हमने उसमें बहुत डिटेल्स से पढ़ रखी है और एक एक लेक्चर में भी हमने पढ़ रखी, तो वो वहां से अपनी हो जाएगी। अब इसके बाद देखो मैंने ये देख लिया सबसे पहले कि इसमें ये क्लासिफिकेशन है, इस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, खाने के आधार पे, पकने के आधार पे, बीज पत्र के आधार पे, पोलिनेशन के आधार पे, ठीक है, और उपयोग के आधार पे, ये हो गया। उसके बाद में मैंने देखा परागण वगैरह का सारा मेरा सीन हो गया। उसके बाद में मैंने देखा कि नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, नर्सरी में लगाते हैं, यहाँ से इसको लगाना, ट्रांसप्लांटिंग होती है, ट्रांसप्लांटिंग मैंने करवा ली। देन मैंने देखा कि अब मेरे को मेन साइट का सिलेक्शन करना है, तो उसके मैंने पॉइंट्स देख लिए कि वहां पे बिजली, लाइट, पानी, मंडी, लेबर वगैरह अपने को मिलना चाहिए, मंडी। ये इसके बाद में मैंने पढ़ी कि विधियां कैसे लगाते हैं, वो विधियां मैंने पढ़ ली, उनमें से मेरे को जो पसंद आई उस मैंने मेथड से उसको प्रोपोगेशन जो था, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट था, वो मैंने करवा लिया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इसलिए। उसके बाद में क्या होगा, अब इसके अंदर अपने को सिंचाई देनी है, तो देखो अपने जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनमें मेनली जो सिंचाई देते हैं, अगर सब्जियों की बात करूं तो अपन ड्रिप यूज कर लेते हैं, ठीक है, बड़े पौधे हैं उनमें थाला वले रिंग विधि पढ़ा होगा, थाला वले रिंग, ठीक है, उसके अपन करते हैं मेड, कुंड, फेरो जिनको बोलते हैं, वो विधियां यूज करते हैं, इनका फुल डिटेल्स में क्लास है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा अगर इस टॉपिक से, तो क्या आएगा, उद्यान की फसलों में सिंचाई देने की विधियों का सचित्र वर्णन करें, 15 नंबर में आता है तो ये आ सकता है, विद डायग्राम आपको डिटेल्स में उनको डिस्क्राइब करना है। अगर छोटे प्रश्न में आता है 10 नंबर में, 7 नंबर में, तो ऐसा आ सकता है कि उद्यान की फसलों में सिंचाई करने की विधियों को लिखते हुए मुख्य 2 विधियां, थाला या रिंग या वलय, कोई सी भी एक पूछ ले, उस विधि को सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसमें आपको सारी विधियों के नाम लिख के दो, और ये विधियां कहाँ मिलेगी, कहाँ चित्र मिलेंगे,
वो वन शॉट क्लास में, वन शॉट क्लास में भी क्लास के एंड में आपको बता दूंगा, दोबारा से पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में हमने सिंचाई पढ़ ली। सिंचाई के बाद में बेटा आपके पास आएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामक, हार्मोन्स जो हैं एबीए वगैरह हैं, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, फलों को झड़ने के लिए कौन सा है, पकाने के लिए इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, इथेनॉल गैस की फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड की फॉर्म में कौन सा वो पाया जाता है, एब्सिक अम्ल जो है उसके कौन कौन से वो है, प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कौन सा है, कंप्लीट चीजें। यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये क्या आएगा कि पादप वृद्धि नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का महत्व हॉर्टिकल्चर में क्या है, इसको समझाइए। लिख लो, ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर की तरह है, ये आएंगे और ये पढ़ना है वहां से आपको। ठीक है, इसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए। उसके बाद में दो चीज आती है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग देखना। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग सबसे समझ में आ रहा है कि किसी बच्चे को ऊपर शुरू से ट्रेन कर रहे हैं, बचपन से ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा बनाने के लिए। तो ये हो गई कि पौधे को सही आकार में सही चीजें करने के लिए शुरू से इसमें जो काट छाट की जाती है उसको ट्रेनिंग कहते हैं। अब प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग या संधाई जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता है, अपना उद्देश्य होता है, वो होता है अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना, पौधे से प्रोडक्शन लेना। उसका क्या था, सही शेप में डालना, इससे क्या होता है प्रोडक्शन लेना। अब पौधे के अंदर दो ब्रांचें होती है, एक तो वेजिटेटिव ब्रांचें होती है, कायिक वृद्धि करती रहती है, उनपे फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, ऐसे ही डालियां बढ़ती रहती है। एक होती है अपने को जो फल देने वाली, तो ये जो होती है आपकी प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या करते हैं, पौधे की जैसे कोई इन्फेक्टेड ब्रांच हो गई जिसपे अपने फूल फल नहीं लग रहे, सूख गई है, इसमें कोई डिजीज लगा है, उसको हटा दिया, और जो लगने वाली थी उसको बढ़ाया, उस पर ज्यादा जोर दिया। तो प्रूनिंग और ट्रेनिंग में एक छोटा सा अंतर, ये इसमें इसलिए अंतर बता रहा हूँ उस क्लास में डिटेल से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है अंतर वाला। एक तो आएगा आपके ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर, ठीक है। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का अंतर ये ट्रेनिंग होती है वो पौधे को मजबूत करने के लिए, सही स्वरूप देने के लिए शुरू से दी जाती है, काट छाट करी जाती है। जबकि जो प्रूनिंग में काट छाट की जाती है वो करी जाती है उसकी फलन अवस्था से पहले अच्छे से अच्छा फल लेने के लिए। हैवी जो बियरिंग लोड है, जब उस पर पुष्पन हो रहा है, पूरे फल लग रहे हैं, उस टाइम वो सहन कर सके मजबूती से और अच्छे से ज्यादा उसमें फल फ्रूट आए, उसके लिए जो की जाती है उसको प्रूनिंग कहते हैं। सीधी सी भाषा में समझा रहा हूं मैं, शॉर्ट में, है ना। ये लगभग हमने आपका सिलेबस कवर कर लिया है। अब इसके मेन टॉपिक से मैं थोड़ा सा डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, फिर मैं वो क्लास और गेस्ट पेपर दोनों आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं अपन एक बार, ये ग्रीक वर्ड वगैरह सारा कुछ अपन ने देख लिया, पोमोलॉजी हमने देख ली, इंपोर्टेंट ये रिवोल्यूशंस वगैरह आपके आएंगे नहीं। और इसके अलावा अगर बात करें अपन, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री हो गया, ये क्लासिफिकेशन जरूर देख लेना, क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। सबसे महत्वपूर्ण ये क्लासिफिकेशन है जलवायु के आधार पे, जलवायु के आधार पे, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, ये देख लेना। ट्रॉपिकल जो आपके हैं, मैंगो, बनाना वगैरह है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट। देखो, एक होता है एरिड और सेमी एरिड। जो राजस्थान की क्लाइमेट है वो एरिड और सेमी एरिड वाले आएंगे, ना तो इनको ज्यादा गर्मी चाहिए ना ज्यादा सर्दी चाहिए, ठीक ठाक इनको ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपके जो टेम्परेट है, टेम्परेट कौन से होते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण जो अपने बिल्कुल ठंड जिनको चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चाहिए, बिल्कुल 0 डिग्री, जो जम्मू कश्मीर, एप्पल, सेम वगैरह जो आपका बादाम, काजू, अखरोट, वो सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं सब ट्रॉपिकल, जो बीच वाले हो गए और ट्रॉपिकल जिनको बहुत ज्यादा गर्मी और नमी चाहिए, वो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, सेल्फ, क्रॉस, ऑफ्टन। बात करते हैं आगे इसके बाद में फ्रूट टाइप के आधार पे, सरस, बेरी, ब्लास्टरूला, हेस्पर्डियम, एम्पिसार का, पेपो, नट, ड्रोपियस्टोन, ठीक है। ये सारा बहुत ट्रिक से पढ़ाया हुआ है, कहीं से रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया था मोनोकोड ABCDP, तो वैसे बिल्कुल बताया कि कौन सा का ब्लास्ट होता है, कौन सा का नट है, ठीक है। अपवाद भी बताया, जैसे लीची है, जैसे वॉलनट, पीका नट और केशू नट, इनमें तो पीछे नट आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इनका फ्रूट टाइप है नट है, डायरेक्ट सीधा कह सकते हैं। पर जो लीची है उसका फ्रूट टाइप भी नट है, लीची का क्या है, नट है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें इसमें एम्पिसार का 2 का, ये बील और वुड एप्पल का, बील और वुड एप्पल का जो फ्रूट टाइप है एम्पिसार का है। उसके बाद में बात करें हेस्पर्डियम, हेस्पर्डियम का मतलब होता है ढीली त्वचा वाले, तो उसमें आता है सिट्रस, लेमन वगैरह, वो आ गए। और इसके बाद में ब्लास्टुला में प्रोमोग्रेनेट, अनार आता है अकेला, पुनिका ग्रेनेटम जिसका नाम है, पुनिकेसी जिसकी है फैमिली, ठीक है, अनार आता है। तो ये फ्रूट टाइप के आधार। फिर आ गया इडेबल पार्ट के आधार पे, आपने पढ़ा होगा मीजोकार्प, एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म किसमें खाते हैं, एंडोस्पर्म लेते हैं कोकोनेट में। आप कभी बीमार होते हो, कोकोनेट का पानी सजेस्ट करता है डॉक्टर, क्यों, क्योंकि वो 3N3 गुणित होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, और वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। और जब मैंने बीज की स्ट्रक्चर, सीड की स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें मैंने 3 पार्ट बताए थे।
तो जो एंडोस्पर्म था वो क्या कर रहा था, एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिएंट दे रहा था, पोषण प्रदान कर रहा था। जब उस वो छोटा सा भ्रूण है बीज के अंदर, उसको पोषण कौन देता है, एंडियोस्पर्म। जब नारियल पक जाता है, जो चटक वगैरह बनती है वो किससे बनती है, जो वो पानी है उसी से, उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए डॉक्टर अपने को सजेस्ट करता है कि वो छोटे से भ्रूण को पोषण दे सकता है तो आपको भी दे ही देगा, इसलिए ठीक है। और वो 3N होता है, त्रिगुणित होता है। तो खाने वाले भाग के आधार पर अगर अपन पानी की बात करते हैं तो वो किस में आएगा, एंडोस्पर्म में आएगा, ठीक है, इसमें आएगा एंडोस्पर्म में। उसके बाद में हो गया अपना जो मेन है इसमें फ्लेसी एरिल, लीची का बहुत ज्यादा पूछता है। लीची नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में आता है, लीची का फ्रूट टाइप नट है, क्या है, नट है। और खाने योग्य जो भाग है लीची का वो है फ्लेसी एरिल। उसके बाद में आती है एसिड के आधार पर, सिट्रिक एसिड कौन से में, मेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स में, ठीक है, किसमें पाया जाता है, ग्रेप्स में और इमली में, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में भी पाया जाता है। फिर बेस्ड ऑन बियरिंग हैबिट, बियरिंग हैबिट मतलब फल लगने की आदत के आधार पे। तो कुछ तो होते हैं टर्मिनल बियरिंग, कुछ होते हैं एक्सेलरी, कुछ होते हैं मिक्स बियरिंग। अब ये मिक्स टर्मिनेट ये क्या है, उस क्लास में है, मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूँ कि ये चीजें अपने को कवर करनी है। देन उसके बाद में आता है प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी, इसको थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये अंतर में आ सकता है आपके, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। अब सीधा समझो गायनी, प्रोटोगाइनी, पीछे क्या आ रहा है, गायनी। और गाय क्या है, मेल है या फीमेल, फीमेल है। और फीमेल प्रोटोगाइनी का मतलब ये होता है जिनमें पहले फीमेल पार्ट परिपक्व होता है, मेच्योर होता है, उनको प्रोटोगाइनी कहते हैं। कोई भी फ्रूट है, कोई भी आपका पुष्प है, फ्लावर है, उसके अंदर पहले अगर फीमेल पार्ट परिपक्व हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, कोई भी प्लांट है उसमें फीमेल पार्ट पहले परिपक्व हो रहा है, उसको क्या बोलूंगा, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। गाय से याद रखना, गाय हमारी माता है और माता क्या है, फीमेल है। दूसरा बच्चा प्रोटोएंड्री, एंड्री में क्या हो गया, सीधा सा आ गया नर, जिसमें पहले मेल पार्ट मैच्योर होता है, वो क्या हो गया, प्रोटोएंड्री। कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है प्रोटोगाइनी और एंड्री में, वैसे बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे याद रख लेना। अब इनके उदाहरण देख लो। प्रोटोगाइनी में जो है अपने वो है कोल क्रॉप्स, भिंडी, चीकू, प्रोमोग्रेनेट और बनाना और बेर, बनाना और बेर। और जो प्रोटोएंड्री में है, जिनमें नर पहले परिपक्व होता है, नर वाले में कौन कौन से हैं, वॉलनट, कोकोनट, डेट पाम, ओनियन। और ये कंपटीशन एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि जैसे सीधा सा पूछ लिया आपको, चीकू, जो आपका चीकू है वो है प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री, एब है, दोनों इनमें से कोई नहीं। और वहां पे अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट है ना वो फेल हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, इनके जो उदाहरण है, क्योंकि अगर पुष्प की संरचना में आपको पढ़ाऊं चीकू की तो वो आपके लेवल की है ही नहीं, वो तो पीएचडी वाला भी नहीं पढ़ता, वो इतना पढ़ता है कि इसमें बियरिंग कैसे होता है, फ्लावरिंग कैसे होता है, वो चीज पढ़ते हैं कि फल कैसे लग रहा है, फूल कैसे आ रहा है, फूल की संरचना नहीं पढ़ते। तो वो इसमें आपको एक ही इलाज है, बार बार आपको लिख के इनके एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे, सुबह शाम रिवाइज करना पड़ेगा 4 से 5 बार, तब आपको मुंह जबान ये याद रहेंगे हमेशा। मतलब प्रोटोगाइनी लेते ही आपको नाम याद आ जाएगा, फलाने फलाने हैं, ठीक है। तो ऐसे इनका कोई इलाज नहीं है। आगे अपन देखते हैं, एंड ये तो छोड़ो, ये आपके दिया हुआ नहीं है अभी। और उसके बाद में अपने पास है प्रोपोगेशन में मैंने बता दिया, सेक्सुअल बाय सीड, और वेजिटेटिव या एसेक्सुअल में एनी बॉडी पार्ट, जो प्लांट है आपका उसका कोई भी बॉडी पार्ट ले रहे हैं, लाइक रूट, शूट, लीफ वगैरह कुछ भी अपन ले रहे हैं, बड वगैरह, और उससे अपन नया पौधा तैयार कर रहे हैं तो वो कहलाता है। उसमें है कटिंग। अब जैसे कटिंग के बारे में बात करूं, अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कटिंग या कलम, तो कलम कितने प्रकार की, देखो, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, स्टेप कटिंग, पत्ती से, तने से और जड़ से, ठीक है। और उसके बाद में है, अब इसमें 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं, आईबीए का घोल यूज करते हैं, कितनी पुरानी लेते हैं, पेंसिल के आकार के लेते हैं, 20 से 22 सेंटीमीटर, 22.5 एग्जिट लेते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, इनको दोबारा से रिवाइज कराने का है नहीं, क्योंकि कल सुबह आपका पेपर है, उस क्लास से देख लेना। एक बॉटम हीट टेक्निक होती है, उसके बाद में होती है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब दबाना, दबाने में और कलम में अंतर है, ये चीज समझना। आप कुछ चीजें समझाने की है ना, दोबारा से वो मैं समझा रहा हूँ। कलम में क्या करते हैं अपन, मात्र या जो मात्र पौधा होता है ना, जो आपका कलम में क्या करते हैं बेटा, जो आपका मात्र पौधा है होता है उससे उसको तोड़ के लाते हैं, कलम को हटा के लाते हैं, पेंसिल आकार की लेंगे, ठीक है, 22.5 सेमी उसकी मोटाई वगैरह लेंगे और उसको लगाएंगे अपन। तो ये क्या हुआ, मात्र पौधे से हटके। बाकी जो आपका लेयरिंग है, लेयरिंग में क्या करते हैं बेटा, ये मात्र पौधा है, ठीक है, पेरेंट्स प्लांट है आपका, इससे क्या करेंगे, बिना काटे नया पौधा तैयार करेंगे, उसको ऐसे दबा देंगे भूमि में, उसकी एक शाखा लेके, यहाँ पे माटी कर दी, नमी कर दी, यहाँ से नया पौधा तैयार हो गया, यहाँ से नया तैयार हो गया, यहाँ से काट के ये पौधा हो गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की ढेरी दाव, स्टूल माउंट लेयरिंग, अमरूद में मेनली यूज करते हैं। तो हो सकता है अपन ने तने को काट के दबा दिया, हो सकता है यहाँ से एक शाखा ली, उसको सर्पिलाकार भी है, माउंट लेयरिंग।
ऐसे करके 4-5 जगह से दबा दिए, 5 पौधे नए तैयार कर लिए। पोषण कहाँ से मिल रहा है, ये देखो मात्र पौधे से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत इनमें फर्क है और ये बहुत अच्छे से हमने समझा रखा है उसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर आता है बेटा ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्राफ्टिंग को रिलेटेड इसमें अलग से आपके टॉपिक दिया हुआ है, सांकुर शाखा और रूट स्टॉक, जिसको बोलते हैं साइन और रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं, साइन और रूट स्टॉक। हिंदी में अगर बात करूं तो सांकुर शाखा और मूल व्रंत। ठीक है, एक तो होता है साइन बेटा, क्या होता है आपके साइन, एक होता है रूट स्टॉक। आप समझना इसको, साइन जो होता है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं क्या, सांकुर शाखा, और रूट स्टॉक को बोलते हैं मूल व्रंत। थोड़ा सा शब्द से समझ में आ रहा है अगर जल्दी से अपन देखें। मूल व्रंत मतलब, मूल मतलब जड़, या मैं कह सकता हूं फंडामेंटल, आधार, बेस, वो। तो मूल व्रंत क्या होता है, आप सीधा सा समझो, अपन कोई पौधा है, ये कोई अपना प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये हो गया इसका अपर सरफेस। ठीक है, अपना जो भूमि से ऊपर का हिस्सा, ये हो गया भूमि से नीचे का। इसको तने पे थोड़ा सा ऊपर से मैंने काट दिया कुछ इंच, जिसको अपन बोलते हैं, अपन फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं जब अपने पास एक शब्द आता है पोलार्ड या ठूंठ, जिसको अपनी भाषा में ठूंठ बोलते हैं, समझते हो ना। पौधे को, ये पौधा है भूमि से इतना ऊपर से मैंने काट दिया, इतना ऊपर से काट दिया, जो बचा हुआ हो गया ना, वो क्या हो गया, मूल व्रंत हो गया। क्या बोलते हैं उसको, रूट स्टॉक। और सांकुर शाखा क्या कहते हैं, देखो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, मूल व्रंत पे दूसरी शाखा लाके चिपकाते हैं, फिर पौधा बन जाता है, उससे हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज दैट ये मेरा मूल व्रंत है, अब मैंने मूल व्रंत को एक चीज दिमाग लगाओ, यहां से काटा, क्यों काटा, ये मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर रहा था, मेरे उद्देश्य, या तो इसमें फलन सही से नहीं हो रहा था, ये इसमें जो फल लग रहे थे अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, या टाइम पे नहीं लग रहे थे, या कुछ भी कमी थी उनमें, इसलिए काटा मैंने। तो यहां से एक चीज समझना, जो मूल व्रंत होता है ना, वो लोकल होता है, लोकलिटी के जो गुण है, वो हो सकता है इंसेक्टिव हो या ड्राइनेस हो, सूखा गीला, उनके प्रति प्रतिरोधी होता है, मजबूत होता है। और क्या होता है, हमेशा कम क्वालिटी का होता है। भाई इसमें अच्छी क्वालिटी होती तो मैं ऊपर का क्यों काटता रहे, नहीं काटता ना। तो ये क्या होता है, हमेशा लो क्वालिटी का होता है। रोस्ट स्टॉक वाइल्ड स्पीसीज होता है, जंगली होता है, इसको अच्छा बनाने के लिए तो ऊपर से काटा मैंने। और क्या होता है, इसमें क्या 12 महीने या 1 साल पुराना हो सकता है। लो कैरेक्टर्स होते हैं, लोअर पार्ट होता है, लोकल एरिया में रूट जोन इसका प्रभावी होता है। इसकी जड़ तंत्र तो मजबूत है, इसका ये जो जड़ तंत्र है ना बेटा, वो बहुत हेवी होता है, मजबूत होता है, पर जो ऊपर का सिस्टम है ना, इसमें गुण नहीं होते। इसमें क्या नहीं होते हैं, गुण नहीं होते इसमें। ठीक है, किसी भी प्रकार का। अब सांकुर शाखा क्या होती है, देखो सांकुर शाखा क्या होती है, गुण वाली होती है, अच्छी क्वालिटी वाली होती है, सारी चीजें अच्छी होती है। फिर उसको क्या करते हैं अपन, सांकुर शाखा को लाके इस मूल व्रंत पे लगा देते हैं। ये हो गया मूल व्रंत, ये हो गई सांकुर शाखा, इसको यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, स्पेगनम घास वगैरह आती है, उससे चिपका दिया, हार्मोन हमने लगा दिया यहाँ पे एबीए में डाल के। ठीक है, तो क्या उससे जल्दी से जुड़ जाएगी। अब इसके जो गुण हैं, सांकुर शाखा के जो गुण बेटा इस मूल व्रंत पे पड़ेंगे, या मूल व्रंत के गुण सांकुर शाखा पे ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, उसको बोलते हैं स्टायोनिक प्रभाव। क्या बोलते हैं, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, स्टायोनिक इफेक्ट, स्टायोनिक प्रभाव, स्टायोनिक इफेक्ट क्या करते हैं, जब मूल व्रंत और सांकुर शाखा को बेटा जोड़ा जाता है, और जब ये एक दूसरे को इनके गुण प्रभावित करते हैं, इसको स्टायोनिक प्रभाव कहते हैं। जो सांकुर शाखा आपकी होती है, वो हाई क्वालिटी की होती है, हाई कैरेक्टर वाली होती है, अपर पार्ट होती है। ठीक है, सीधा सा इसे समझ लो, ये कोई अपना लड़का है, ये कोई अपना लड़का है, और इसमें कम गुण है, ऐसे वैसे ही है, वो थोड़ा सा भोला टाइप का है, ठूंठ टाइप का है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, चंट सी छोरी लाएंगे। चंट सी छोरी का मतलब सांकुर शाखा, जिसमें अच्छे गुण है, अच्छे कैरेक्टर हैं, बहुत समझदार है, उसको लाके इससे शादी करवा देंगे। शादी करवाने का मतलब दो डिफरेंट चीजों को जोड़ना, मतलब ग्राफ्टिंग हो गई। शादी करवा ली, शादी के बाद में हो सकता है या तो वो छोरी भी ठूंठ हो जाए इसकी तरह, या फिर हो सकता है ये छोरा उस छोरी से इफेक्ट होकर ये सुधर जाए। ये चीज तो होती है शादी में, अपन भोला देखते हैं, कोई भोला लड़का तो घर वाले क्या कहते हैं, कोई ठीक ठाक छोरी आ जाए तो घर बंध जाएगा इसका। या तो उसमें दो चांसेस होते हैं कि उसकी जो बच्ची देख रहे हैं वो अगर अच्छी देखी तो हो सकता है लड़का चेंज हो गया, या हो सकता है लड़के ने उस लड़की को अपनी तरह डिमडोल कर दिया। तो जो एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको स्टैनिक प्रभाव बोलते हैं, सांकुर का और मूल व्रंत का। कह सकता हूं रूट स्टॉक और साइन में जो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं किसी भी गुण में, किसी भी करेक्टर में, तो वो क्या स्टैनिक प्रभाव कहलाएगा बेटा। उसके आगे देखते हैं अपन, बडिंग, बडिंग, टी बडिंग, पेच बडिंग, रिंग बडिंग, मेथड बडिंग, चिप बडिंग, सारा पढ़ाया हुआ है। फिर डिवीजन पढ़ाया हुआ है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग पढ़ाया हुआ है। और थर्ड एस्टेब्लिशमेंट मैंने बताया, उसमें सबसे पहले करते हैं सिलेक्शन साइड।
सिलेक्शन ऑफ साइड, सिलेक्शन ऑफ साइड जो स्थान का चुनाव करते हैं बेटा, उसमें क्या क्या देखते हैं, सॉइल डेप्थ देखते हैं, 2 मीटर तक गहरी नहीं हो, ज्यादा ढलान नहीं हो, ज्यादा पीएच नहीं हो, आसपास फैक्ट्री नहीं हो, रोड, लाइट, पानी, बिजली, मंडी, लेबर, ये अपने को उचित मिलते रहे। उसके बाद में देखते हैं प्लानिंग, प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले जमीन को सही करते हैं, चारों तरफ फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, बाड़ाबंदी, तारबंदी, मतलब सुरक्षा के लिए, ठीक है। फेंसिंग के बाद में करते हैं अपन उसका नक्शा बनाते हैं, रोड, पाथ्स, ऑफिस बनाते हैं उसमें, स्टोरेज रूम बनाते हैं उसमें, ठीक है। वाइंड ब्रेक्स बनाते हैं उसमें कि तेज हवाएं चलेगी, पाला चलेगा, तो सारी प्लानिंग करके चलती है। क्योंकि ऑर्चार्ड क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है, 40-50 साल तक रहता है बगीचा, ऐसा नहीं आज लगाया कल हटा दिया गेहूं की तरह 6 महीने में, वैसी बात नहीं है। इरिगेशन की पहले व्यवस्था करते हैं सारी चीज, उसके बाद में अपन करते हैं गड्ढे तैयार करते हैं। अब गड्ढे तैयार में आपने पढ़ा होगा 10x1 का होता है, 10x2 का होता है, 4x4 का होता है, 3x2 का होता है, वो अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग है, वो मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। उसके बाद में आता है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग या लेआउट करना, रेखांकन करना, पढ़ा उसमें स्क्वायर सिस्टम, वर्गाकार विधि, एक 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। सबसे पुरानी विधि है, आसान विधि है। फिर आता है त्रिभुजाकार विधि, ठीक है। उसके बाद में क्विनकक्स, स्क्वायर मेथड, हेक्सागोनल, सबसे अधिक पौधे लगते हैं हेक्सागोनल में। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर आता है ट्रेनिंग, प्रूनिंग, जो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग, छोटी उम्र में शुरू कर देते हैं। और जो प्रूनिंग ट्रेनिंग के प्रकार जो थे वो हमने पढ़ा था, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, जो सबसे ज्यादा अपन यूज कर रहे हैं। फिर आता है इसमें प्रूनिंग, प्रूनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है बेटर एंड गुड क्वालिटी यील्ड। मैंने समझा कि प्रूनिंग उस टाइम करते हैं अच्छे से अच्छा अपन उसमें क्या फ्रूटिंग ले सके, अच्छी क्वालिटी का ले सके, रोग कीटों वाली सूखी सके उनको हटा दे। कभी भी प्रूनिंग का जो उद्देश्य है ना, वो उसको सही आकार देना नहीं होता, सही उत्पादन लेना होता है। प्रूनिंग इज ए कॉमर्शियल। घर पे कोई पौधा है, शुरू से अपन काट छाट कर रहे हैं, सही आकार में दिखे, मजबूत बने, वो क्या कहलाएगा, ट्रेनिंग। शुरू से ट्रेन कर रहे हैं एज ए बिगिनर एज से। और प्रूनिंग के टाइम अपन क्या करते हैं, फल फ्रूट लग रहा है, अपने को लग रहा है केले में ये ज्यादा लोट रहा है इधर का, ये अपने को नहीं चाहिए, झुमका, अपन उसको हटा दिए, वो क्या कहलाती है, प्रूनिंग कहलाती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रूनिंग का, 40 मिनट की क्लास होगी। मेन प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी यील्ड, है ना, और टू कंट्रोल फ्लावरिंग एंड फ्रूटरिंग। आगे देखते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा इसमें क्या क्या है। नर्सरी के बारे में हमने देखा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अपने दी हुई नहीं है, ठीक है। और ये आपके हॉर्टिकल्चर में फंडामेंटल में यही है, आगे क्रॉप्स वगैरह नहीं दी हुई। तो ये तो बात होगी सिलेबस की, मैंने क्वेश्चंस इसमें आपको कवर करवा दिए। अब मैं बात बता रहा हूँ आपको, 40 मिनट की तो ये हो गई, 1.5 घंटे की और क्लासेस के बाहर कुछ भी नहीं है। ये वाईफाई कनेक्ट हो रखा है क्या, है ना, देख लेते हैं एक बार। है ना कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्ट है ना ये। चलो अब मैं आपको क्लास बता देता हूँ, गेस्ट पेपर बता देता हूँ, और 5 साल के पुराने, 7 साल के फ्री ऑफ कॉस्ट पुराने पेपर और पूरे लेक्चर्स आपको मैं बता देता हूँ। इसी में आएगा ना, वो इसमें आता है, इसमें आएगा ना, चलो इसमें आएगा नहीं, अरे मैं भूल गया 2 दिन में। ऐप वो आता है ना इसमें, वेब वाला ब्राउज, हाँ मिल गया मिल गया। ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे आप पेज पे जाओगे ना, चैनल के पेज पे, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वरदान के नाम से। किस नाम से, फर्स्ट सेमेस्टर वरदान। और इस प्लेलिस्ट में जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ से, या फिर आप हो सकता है यहाँ पे जाओ प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट जो ऑप्शन आ रहा है वहां पे जाना, वहां पे मिलेगी आपको फर्स्ट सेमेस्टर वरदान। इस पे जब आप टैप करोगे तो सबसे ऊपर मिलेगा सोइल साइंस का वीडियो, उसके बाद में एग्रोनॉमी, उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल। अभी तक 3 ही पेपर हैं, तीनों के आपके अपलोड हो चुके हैं, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं गया था। इतने बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, इतने बच्चों के थैंक यू आए हैं मेरे पास, पेपर की फोटोज बच्चों ने भेजी है कि ये आपने बताया था इतने सेकंड पे, और ये क्वेश्चन देखो सुबह हमारे को देखने को मिला है, और ये मैं लिख के आया हूँ, और अच्छा नंबर। इससे पहले आपके सीनियर्स ने रिजल्ट भेजा था, जो आपके सीनियर्स हैं वो सारे यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से क्लासें थी। तो ये 3 के हो गए, और इनसे बाहर कुछ नहीं गया। चौथा इनसे अच्छा जाएगा, और भी अच्छा। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे ये वीडियो आपको मिलेगा, वन शॉट हॉर्टिकल्चर, एक ही क्लास में सब खत्म। 1 घंटा 55 मिनट की क्लास है बेटा ये, 1 घंटा 55 मिनट ये, और ये 40 मिनट ये, अगर आपने देख लिया ना, ये
पूरा कवर हो जाएगा। 6 महीने की जो पढ़ाई है ना आपकी, इन 2.5-3 घंटे में कवर होएगी। और इससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे से वो डिफरेंशिएशन अंतर वाला हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो जस्टिफाई कमेंट वाला क्वेश्चन हो, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऑन कैमरा कह रहा हूं मैं, छोटी बात नहीं है, ठीक है, कि इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। 6 महीने की पढ़ाई 3 घंटे से बाहर नहीं जाएगी, बहुत बड़ी बात है इतनी जिम्मेदारी लेना। और पिछले 24 घंटे में ये जो वीडियोस मैंने डाले 10,000 बच्चे देख रहे हैं, तो उनका भरोसा भी बहुत बड़ी चीज है ना। 24 घंटे में 10,000, जो तो कंपटीशन एग्जाम की चीज नहीं है, ये डिग्री की चीज है। डिग्री में बच्चे पढ़ते नहीं है, मालूम ही नहीं रहता ज्यादातर उनको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। अब बताता हूँ, ये तो बात होगी आपके हॉर्टिकल्चर की जो वन शॉट क्लास की। अब मैं बात करता हूँ पुराने पेपर वगैरह कहाँ मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे बेटा आप, सबसे पहले तो यही मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर वरदान, इसमें हॉर्टिकल्चर का वीडियो मिल जाएगा। वो नहीं मिले यहाँ पे आपको, तो ऊपर स्क्रॉल करना इसको, और ऊपर स्क्रॉल करना, एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वन शॉट रिवीजन। इसमें पहला ही वीडियो फिर से ये दिख रहा है, वन शॉट हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये तो हॉर्टिकल्चर की बात हो गई। अब देखो, एक ये प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इसमें 16 वीडियो हैं। इसमें 16 वीडियो है, इसमें पूरे टॉपिक, अगर इस किसी के पास 7-8 घंटे और पूरी रात पढ़ के हिम्मत और टॉप करना है ना, अगर 100 में से लगभग 95-97 नंबर लाने हैं, ऐसे कैसे, तो वो ये देख सकता है ये वीडियो, पहला दूसरा। ये जो टॉपिक उसको सही से समझ में नहीं आ रहा, वो यहाँ से देख लेना। डेफिनेशन एंड ब्रांचेस एंड इंपोर्टेंस और स्कोप, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि उद्यानिकी का महत्व बताइए और फ्यूचर बताइए। फिर आता है हॉर्टिकल्चर एंड बोटनिकल क्लासिफिकेशन, जो मैंने अभी बताया 7 प्रकार का क्लासिफिकेशन, वो इसमें है। फिर आता है क्लाइमेट एंड सोइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फिर आ गया नर्सरी, फिर प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स, फिर प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, फिर सीड एंड जर्मिनेशन, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेनिंग, प्रूनिंग। ये पूरे टॉपिक्स आपके कवर हो गए यहाँ पे। 20-20 मिनट के, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है। ट्रेनिंग प्रूनिंग 20 मिनट का है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो, डिटेल्स में लिखना हो, यहाँ से देख लेना। उसके बाद में अगर बात करूं बेटा मैं, यहाँ पे आपको मिलेगा इसी में एक, ये 2016 से 2022 तक के 55 मिनट का है, कंप्लीट चीज इसमें मिल जाएगी। कैसे प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न कैसे आते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज। उसके बाद में बात करूं हॉर्टिकल्चर का गेस्ट पेपर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का गेस्ट पेपर 14 मिनट का है। उसके बाद में 2017 से 2022 तक के पूरे पेपर। उसके बाद में देखो 2023 का गेस्ट पेपर, और ये फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का गेस्ट पेपर। इतना अगर देख के जाते हो, ये गेस्ट पेपर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आपने ये देख लिया तो कुछ भी बाहर नहीं है। पर ये जो मैंने बताया ना वन शॉट क्लास, वो तो कंफर्म देखना। इस क्लास का लिंक मैं नीचे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पे नहीं मिलता है तो कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा। बेटा हॉर्टिकल्चर के सिर्फ ये छोटे छोटे हैं, देख लो, 14 मिनट, 27 मिनट, 5 मिनट और 13 मिनट, और इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बार बस इनको चेक कर लेना। मैं कह रहा हूं वरदान नहीं, रामबाण चीज है ये। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप, किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्टेट से हो, सेम सिलेबस है। इवन मैं ये कह रहा हूं नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में अपने इंडिया वाला यूजीसी वाला सेम सिलेबस है, क्योंकि वहां के ऑडियंस बच्चे भी मेरे से जुड़े हैं, मैंने सिलेबस देखा है वहां का। 3rd ईयर तक का सेम सिलेबस है, सेम। कुछ टॉपिक्स और सब्जेक्ट का फर्क है, 1-2 ऐड किए हुए हैं, बाकी जो टॉपिक्स है ना, एग्रोनॉमी में वो टॉपिक्स है, हॉर्टिकल्चर में वो सेम है। तो ये चीज यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएगी। 2 चीज मैंने बता दी, पुराने पेपर इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वन शॉट आपको देखनी है, ये क्लास देखनी है, मामला खत्म है इसका। और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में नहीं मिलते हैं तो कम्युनिटी पे चेक करना, इस क्लास के खत्म होते ही। अभी कम्युनिटी में ये आ रहा है सोइल साइंस का, इसकी जगह आपको हॉर्टिकल्चर वाला मिल जाएगा, गेस्ट पेपर मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएगी। और मेरे को पेपर देख के वापिस आते ही कमेंट मैसेज कर दिया करो, क्योंकि इन क्लासेस के लिए मेरा मोटिवेशन कोई पैसे वगैरह तो है नहीं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। 7 फरवरी 2025 को 5 साल हो जाएंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हुए। इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका प्यार और फीडबैक किया। आप जब वापस आके कहते हो ना कि भैया 90% पेपर मैच हुआ, तो अगले दिन खुद के काम में से टाइम निकाल के आपके लिए काम करने का मन करता है। तो वो चीज आप मेरे को वापस आके बताना कि कैसा क्या रहा आपका पेपर, क्योंकि इन पेपरों का फीडबैक है ना वो बहुत अच्छा है मेरे पास। इतनी रिक्वेस्ट आई, मैंने सबके मैसेज पढ़े, कुछ के मैंने मेंशन भी किए थे, बहुत ही प्यारा फीडबैक आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आज की क्लास यहीं पे करता हूँ मैं खत्म। आई थिंक इतना काफी रहेगा आपके लिए अगर पढ़ रहे हो तो, क्योंकि 11 बज चुके हैं। ये वीडियो आपको पता नहीं 11:30 12 कितने बजे मिलेगा मेरे को नहीं पता, पर ये हो गया डन। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगले पेपर का मेरे को कमेंट कर देना, वो भी बहुत जल्दी दे देंगे। जितना मैंने शॉर्ट में कोशिश करी है समझाने की, सिलेबस दोबारा से 6 महीने का रिपीट करवाने की, दोबारा से सब्जेक्ट से कनेक्ट करने की, और क्या लिखना है वो
प्लस और वीडियो मैंने समझाए हुए हैं, हर वीडियो में कहता हूँ कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे कौन सा प्रश्न हल करना है, वो सब आपको होम पेज पे मिलेंगे अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।